नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको पाठ चिंता पार्ट 2 करा दिया है। तो अगला जो हम पार्ट 3 करने वाले हैं वो आखिर की 12 पंक्तियों का हम जरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपने देख लिया कि किस प्रकार से मनु बहुत परेशान है और वो अपने चिंता में डूबे हुए हैं। चिंता को चिता के समान मानते हैं, लेकिन फिर भी जो उनके जीवन में जो हो चुका है उस चीज़ पर वो दुखी भी हैं और परेशान हो रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा ये विनाशकारी क्या दृश्य हुआ है। तो हम अगली 4 पंक्तियों का अध्ययन अभी हम करेंगे। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू, जा चल जा यहाँ, नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृत अरे आ, अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। चेतनता चल जा, बढ़ता से आज शून्य मेरा घर दे। तो यहाँ पे ये जो 4 पंक्तियाँ हैं इनका अर्थ हम किस प्रकार से करेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मनु के अनुसार चिंता के कई नाम हैं, जैसे बुद्धि, मनीषा, मति, आशा आदि। मनु चिंता को पाप की संज्ञा, अरे पाप है तू, तो मनु यहाँ पर कहते हैं कि चिंता जो एक पाप के समान है, तथा जा चले जा, तू यहाँ से चले जा, तथा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम, मतलब यहाँ तेरे जाने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ उसका कोई काम नहीं है। तो मनु विस्मृत आ, अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। मनु विस्मरण को भुलाकर अतीत का सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ जो हुआ है वो सब कुछ वो भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चिंता में डूबे रहना नहीं चाहते। चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। वो मनु जो है जागरूकता को हटाकर वहाँ उपस्थित खालीपन को जड़ता से भर देना चाहते हैं। वो जो शून्य जो समा गया है उस खालीपन को वो जड़ता से भर देना यहाँ चाहते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में जो यही चाहते हैं मनु। अब यहाँ पर मनीषा का अर्थ है बुद्धि, मति का मतलब भी बुद्धि है, विस्मृत मतलब भूला हुआ, अवसाद यानी दुख। तो यहाँ पर जो है इन 4 पंक्तियों में मनु ने वहाँ से जाने के लिए कहा चिंता, क्योंकि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ते मेरी इस खालीपन में उसको जड़ता से भर देना चाहते हैं। अगली 4 पंक्तियाँ किस प्रकार से वो कहते हैं। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे ये जयनाद काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विशाल। तो यहाँ पर वो कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं के अनुसार मनु अतीत की जितनी चिंता करते हैं उतना ही उनका दुख बढ़ता जाता है। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस दुख की, तो उतनी अनंत में बढ़ती जाती रेखाएं दुख की। मतलब मैं जितना भी ज़्यादा उस पुराने बीते हुए समय को, अतीत को सोचता हूँ, उतना ही मेरा दुख बढ़ता जाता है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, मनु देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनको अमरता के चमकीले पुतलों कहा है कि उन्हें उनके सभी जयनादों की प्रतिध्वनियाँ तीन और विषाद बनकर काँप रही हैं। उनके जो जयनाद थे, जो जयकारे करते थे, वो सब क्या बनकर काँप रहे हैं, जो प्रतिध्वनियाँ थी दीन और दुख बनकर काँप रही हैं। और इस प्रकार से जो प्रकृति के द्वारा किए हुए विनाश से उनका सब कुछ विनाश हो गया है। तो अगली 4 पंक्तियों में वो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, कवि प्रसाद जी के अनुसार प्रकृति तो अजय रही है, प्रकृति को कोई भी दुर्जय मतलब कोई हरा नहीं सकता, वो हमेशा विजित है, विजित ही रहेगी। पराजित हम सब थे भूले मद में, मतलब हम सब लोग देवता गण जो नशे में चूर थे उन्हीं को ही हार झेलनी पड़ी। प्रकृति तो कल भी थी, कल आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन देवता अपने आप को इस नशे में चूर समझकर जो थे उनको हार झेलनी पड़ेगी। भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में, और प्रलय के पूर्व देवता तथा भोले गण भोले बने हुए थे। मतलब जो विनाश के पहले देवता जो थे, जो गण थे, वो भोले बन गए थे, तथा सुख और विलासिता की नदी में सुख में खोए हुए थे। विलासिता मतलब मद मोह नशे में चूर थे और नदी
नदी में, विलासिता की नद में, मतलब नदी में बह रहे थे और अब उसमें डूब गए थे। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, ये सब डूब गए। विलासिता पूर्ण जीवन जीने वाले लोग तथा विलासी उपकरण सभी प्रलय के जल में डूब गए। मतलब जो भी विलासी है, जो भी नशे में था, जो मद में था, जो अपने अहंकार में था, वो सभी लोग जो थे उपकरण, वो विभव सब बन गया पारावार, सब इसमें डूब गए। और देवताओं के उमड़ रहा देव दुखों पर दुख जलधि का नाद अंबार। वो कहते हैं देवताओं के सुखी जीवन पर दुख का सागर उमड़ पड़ा था। जो देवता बड़ी खुशी से अपना जीवन निकाल रहे थे, उनके ऊपर यह जो है, ये समुद्र जो है, जीवन दुख का सागर उन पर उमड़ पड़ा है। दुख चारों ही ओर छा गया है। अनंत मतलब असीमित, दीन मतलब जो गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, विषाद मतलब दुख, दुर्जय जिसे जीतना कठिन है, मद नशा, नद मतलब बड़ी बड़ी नदियाँ, विलासिता सुख से, जो भी चीज़ सुख देती है वो विलासिता का कारण बन जाती है। पारावार सीमा मतलब यहाँ पर वही बताया कि किस प्रकार से मनु ने देवताओं को बोला है कि प्रकृति तो विजित है, तुम्हारे किए हुए कर्म, तुम्हारी विलासिता ने तुमको दुख के उसमें डुबो दिया। तो इस प्रकार हमने ये जो कविता पढ़ी कि किस प्रकार से मनु जो हैं, जयशंकर प्रसादी ने इसे कमायनी महाकाव्य से लेकर बताया कि किस प्रकार से मनु की मनोदशा का बड़ा सुंदर ढंग से चित्रण किया है कि वो मनु किस कारण से चिंतित हैं।